जिस उम्र में आदमी बिस्तर से उठ नहीं पाता, उस उम्र में वीएस अच्युतानंद की राजनीतिक दौड़ ने वामपंथियों को जश्न मनाने का मौका दे दिया। दूसरे सुपरस्टार हैं केरल में पहली बार कमल खिलाने वाले ओ राजगोपाल। 86 साल के ऐसे जुझारू नेता जो अपने राजनीतिक करियर में हमेशा चुनाव हारते रहे, लेकिन उन्होंने न कभी हिम्मत हारी और न ही लड़ना छोड़ा। ये जीत दशकों के उस संघर्ष का ही नतीजा है। तीसरे सुपरस्टार हैं बीजेपी के सर्बानंद सोनोवाल। Sincerely with the blessing of the people of Majuli and the people of Assam. सियासत के सुपरस्टार्स में अगला नंबर है अम्मा का। My party and I are indebted to the people of Tamil Nadu for giving us this historic victory. 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज होना आसान नहीं था, लेकिन अम्मा के नाम से मशहूर जयललिता ने इस जीत के साथ 32 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुछ ऐसा ही कारनामा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया। हमारा मैनिफेस्टो ही हमारा रक्षा कवच होता है। फिर एक बार पश्चिम बंगाल में ममता सरकार। कांग्रेस और वामपंथियों की जुगलबंदी भी अगर दीदी को मात नहीं दे पाई तो समझा जा सकता है कि दीदी की चुनावी रणनीति और राजनीति कितनी सटीक और मजबूत थी। ट्विंकल ट्विंकल सुपरस्टार। तो नमस्कार, सियासत के इन 5 सुपरस्टार्स की कामयाबी और संघर्ष की कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। राजनीति के ये वो सितारे हैं जिन्होंने आज नया इतिहास रचा है। 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद कांग्रेस खेमे में सन्नाटा है और बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। बीजेपी की खुशी की वजह है सर्बानंद सोनोवाल। अपने नाम की तरह सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी के लिए आनंद देने वाला सोना बन गए। माननीय अमित भाई शाह, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी असम के परंपरागत वेशभूषा के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी। असम के गुवाहाटी में विजय रथ पर सवार ये हैं असम के भावी मुख्यमंत्री बीजेपी के सर्बानंद सोनोवाल। In the near future, with our allies partner, we'll work unitedly without any prejudice. सर्बानंद सोनोवाल ने बीजेपी को पहली बार उत्तर पूर्वी भारत में सत्ता का कमल खिलाने का मौका दिया है। असम विधानसभा की 126 सीटों में बीजेपी गठबंधन 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ पहली बार असम में सरकार बनाने जा रही है। ये जीत बीजेपी के लिहाज से कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के इस जश्न से लगा सकते हैं। असम के परंपरागत वेशभूषा के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। और आज जो नतीजे आए हैं, ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए अत्यंत उत्साहवर्धक है। मैं मानता हूं कि उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत अच्छे समाचार है और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे आनंदित हुआ है। लगातार 15 साल से असम की सत्ता पर काबिज कांग्रेस को बुरी तरह हराने का श्रेय सर्बानंद सोनोवाल को जाता है। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ गठबंधन किया था। सर्बानंद की अगुवाई में बीजेपी का यह फॉर्मूला सुपर हिट साबित हुआ। 1, 2, 3, 4 बीजेपी बीजेपी, हरे हरे जय बीजेपी बीजेपी बीजेपी,
घरे घरे जाए बीओपी बीजेपी बीजेपी नामे रखे जाए बीओपी बीजेपी बीजेपी। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि यह विजय इधर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक महत्वपूर्ण और बहुत ही उचित समय में आया विजय, ऐसा मैं मानता हूँ। कांग्रेस को भी सर्बानंद सोनोवाल का लोहा मानना पड़ा। Lot of changes for development, better days, अच्छा दिन, naturally. People are expecting that they would be able to deliver goods better than us. Otherwise, why they voted for them? असम की राजनीति में किंग मेकर बनने का सपना देख रहे AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल खुद भी चुनाव हार गए। ये हमारा जो भी हाल हुआ है इसके 100% कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। हमने पूरी कोशिश की, प्रशांत किशोर जी ने कोशिश की और उनके बड़े बड़े लीडरों ने कोशिश की कि किसी तरीके से यह गठबंधन हो जाए। और आसाम के कांग्रेस ने, खास करके चीफ मिनिस्टर साहब ने और आसाम कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने, अंजन दत्त साहब ने इसको नहीं माना। और उस न मानने की वजह से, जिसका हमारा ये डाउट है कि 100%, और मैंने इलेक्शन में बार बार कहा, डेली कहा कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं और वो आरएसएस के लोग बीजेपी को जिताना चाहते हैं, कांग्रेस को हराना चाहते हैं। तो इसी वजह से ये जो कुछ भी हुआ है इसी का नतीजा है। मोदी सरकार में खेल मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे सर्बानंद छात्र जीवन से ही जुझारू छवि के लिए जाने जाते रहे हैं। सर्बानंद का जमीन से जुड़ा होना बीजेपी को जीत दिलाने में अहम साबित हुआ। सर्बानंद सोनोवाल का जन्म 31 अक्टूबर 1962 को असम के डिब्रूगढ़ जिले में हुआ था। सोनोवाल 1992 से 1999 तक ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रहे। 2011 तक वो असम गण परिषद के सदस्य थे। 8 फरवरी 2011 को तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी की मौजूदगी में सर्बानंद ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में आने के तुरंत बाद उन्हें भाजपा का असम प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। Well, particularly, we are all sincerely grateful to the people of Assam. It is the people of Assam who have brought this particular changes. बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को मौका दिया और सर्बानंद सोनोवाल ने 5 साल में ही असम में कमल खिलाकर साबित कर दिया कि उन पर बीजेपी आला कमान का भरोसा करना बिल्कुल सही फैसला था। विशाल पांडे के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, गुवाहाटी।